शैलेंद्र गरुड़ ने लिखा है, ऊर्जा 10 में आपने कहा कि विचार ऊर्जा को शुद्ध बनाने का मतलब स्थूल से सूक्ष्म। इस पर कुछ कहें। स्थूल से सूक्ष्म, फ्रॉम ग्रॉस टू शटल, ये हमारी समझ के तल है। स्थूल से सूक्ष्म जब कहा जाता है तो उसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि एक स्थूल, यानी कि जैसे हम कहते हैं स्थूल शरीर है तो इससे निकलकर हम किसी सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म जगत में चले जाएंगे जो हमारी पकड़ में नहीं होगा। स्थूल वो जो हमारी पकड़ में आ रहा है, सूक्ष्म जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। सामान्यतः यही बात है। शुद्ध बनाने का मतलब है कि हम सूक्ष्मताओं में, जैसे कहा ना कि स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। हम जो ग्रॉसर अंडरस्टैंडिंग है उससे सटल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे। जो हमारी मोटी मोटी समझ है उसकी और सूक्ष्म परतों में हम प्रवेश करेंगे। स्थूलता एक तल है, सूक्ष्मता एक तल है। जब हम कहते हैं सूक्ष्म जगत तो लोगों को लगता है सूक्ष्म जगत का अभिप्राय ये हो गया कि कोई ऐसा अदृश्य मायावी जगत नहीं। जब हम कहते हैं स्थूल जगत से हम सूक्ष्म जगत में जाएंगे या स्थूल से सूक्ष्म जाएंगे, दोनों में से कोई भाषा का उपयोग कर लें, तो उसका अभिप्राय यही है कि जीवन में हम उन सूक्ष्मताओं में प्रवेश करेंगे जो अभी हमारी दृष्टि से ओझल थी। हम एक लोकल एंटिटी की तरह जी रहे हैं तो हम उसके नॉन लोकल नेचर को, यानी कि उसका जो व्यापक फैलाव वाला स्वभाव है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जितना ज़्यादा अपनी समझ को विस्तार देंगे उतना ही हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाएंगे। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान के जो डिसेप्शन है उनको जब समझ कर, उनके जो भ्रम उसमें शामिल हो जाते हैं उनको समझ कर हम और गहरे जाएंगे, हम सूक्ष्मता में चले जाएंगे। तो शुद्धता हमेशा स्थूल से सूक्ष्म तो है ही है। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रेम का उदाहरण लें जो सबको समझ में आ जाएगा। प्रेम को अगर हम कहें कि अगर प्रेम को हमें शुद्ध बनाना है तो प्रेम को हमें स्थूल से सूक्ष्म में ले जाना होगा। अब क्या ले जाएंगे सूक्ष्म में? स्थूल तो है दिखाई देने वाला, जो प्रेम बहुत अभिव्यक्त हो रहा है, जिस प्रेम की अपनी दैहिकता है, वो सब जो हमें दिखाई दे रही है वो हुई उसकी स्थूलता। और फिर जब प्रेम को सूक्ष्म बनाएंगे तो उसके बहुत सारे ऐसे संवेदनाओं के तल हैं, ऐसी संवेदनशीलताओं के तल हैं जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। उसमें स्वीकार शामिल है, उसमें समझ शामिल है, उसमें हमारे स्मृतियों के जो ग्रंथियां हैं उनसे मुक्ति शामिल है, हमारी युगों युगों से पड़ी जो कंडीशनिंग मनुष्य के ऊपर है उससे मुक्ति शामिल है। हम जब इन सब चीज़ों को हटाकर प्रेम में प्रवेश करते चले जाते हैं तो वही प्रेम सूक्ष्म होता जाता है, और जितना सूक्ष्म होता जाता है उतना ही शुद्ध होता चला जाता है। तो वहाँ पर स्थूलता एक तो बिल्कुल जो पकड़ में आ रही थी हमारे, उसी को हम कहते हैं उसकी फिजिकलिटी, उसकी दैहिकता में देह का इनकार नहीं है, लेकिन फिर उसके और गहरे 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 तल सूक्ष्म हो गया। जितना सूक्ष्म हो गया उतना शुद्ध हो गया। तो विचार ऊर्जा के जब प्रवचनों में ये बातें हमने कही हैं तो उसमें से कही गई तमाम बातें एक व्याख्या मांगती हैं। उसमें कही गई या पीछे मैंने तमाम बातें जो कही हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, गहराई से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ पारंपरिक शब्दों और भाषा का उपयोग करके अगर हम आगे निकल जाते हैं और उस पर कोई प्रश्न नहीं डालता तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो प्रश्न जब आएंगे तो उनको हम और स्पष्टता और व्यापकता दे सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा प्रश्न उठाते रहना चाहिए। प्रश्नों को भी देखिए, प्रश्नों की भी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। प्रश्न कभी बड़े सतही से आते हैं, भी प्रश्न धीरे धीरे गहरे होते चले जाते हैं। जितने प्रश्न भी स्थूल से सूक्ष्म होते चले जाते हैं उतना ही तुम्हारा जो आध्यात्मिक स्तर है
गहरा होता चला जाता है, या गहरे आध्यात्मिक स्तर का परिचायक ही होता है सूक्ष्म प्रश्न। तो ये यात्रा हमेशा ऐसी है, जितना भी हम सूक्ष्मता में जाएंगे उतना ही शुद्धता, और जितनी ही शुद्धता उतना ही रूपांतरण, और उतना ही चैतन्य का विशुद्ध अनुभव।